जय हिंद साथियों, मैं अंशुमान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूं टारगेट विद अंशुमान 0.2 परिवार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा इतिहास का 9वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम 8 प्रैक्टिस सेट पहले करा चुके हैं और बहुत ही बढ़िया प्रश्न लेके आए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के साथ हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या बनने वाला है और चलेंगे। और आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहें। अच्छा, हमारा जो प्रश्न है पहला वो है, भारत में पोस्ट स्टाम्प का प्रचलन करने वाला गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी इनमें लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों, अगर हम इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी ने, जो लॉर्ड डलहौजी था उसने क्या क्या किया? उसने ये भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। किसका कहा जाता है? रेलवे का जनक कहा जाता है। तो सबसे पहले रेलवे किसने चलाई भारत में? नहीं, तो इसी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, रेलवे का जनक कहा जाता है। और राजहड़प नीति, राजहड़प नीति, हड़प नीति, राजहड़प नीति भी करी किसने? ठीक, डलहौजी ने। ठीक है दोस्तों, तो चलेंगे आगे। आगे के क्या प्रश्न है बनेगा हमारा, देखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन ए गौरी शंकर, ऑप्शन बी अभिशंकर, ऑप्शन सी दयाशंकर या ऑप्शन डी मूल शंकर। अगर इसके जो सही आंसर की बात करेंगे मेरे भाई, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मूल शंकर। अगर बात करेंगे इनकी, तो दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था वो हुआ था गुजरात में हुआ था। कहां पर हुआ था? गुजरात राज्य के मोरवी शहर में। मोरवी शहर में, वहां पर मोरवी शहर में हुआ था। कब हुआ था? तो हुआ था 1824 में। इनका मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था, मतलब वास्तविक नाम था मूलशंकर था। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की। किसकी की थी? आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो, उसका नारा भी दिया। किसकी? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो और लौटो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ। अब चलेंगे इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहने वाला हमारा, देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? देखते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था क्या? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर घरेलू उद्योग में लगे लोगों का आर्थिक उत्थान था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में हुआ था क्या? या ऑप्शन नंबर डी उत्तरदायी सरकार देने के विफल में रही ब्रिटिश सरकार के विरोध में हुआ था? इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो हो जाएगा बंगाल विभाजन। क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन हो जाएगा। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1907। कब हुआ था? 1907। ठीक है, बंगाल विभाजन, इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था दो, ये भारत में दो वो हो गए थे। पूर्वी बंगाल में, पूर्वी बंगाल में कौन थे? तो मुस्लिम, मुस्लिम बहुसंख्यक संख्यक। और पश्चिम बंगाल में कौन थे? तो पश्चिम बंगाल में थे हिंदू बहुसंख्यक। कौन? हिंदू बहुसंख्यक संख्यक। ठीक है दोस्तों, ओके। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहने वाला हमारा, देखेंगे। 19वीं सदी में भारत का पुनर्जागरण किस वर्ग से संबंधित रखता है? ऑप्शन ए पुरोहित वर्ग, ऑप्शन बी मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी धनी वर्ग और ऑप्शन डी शहरी जमींदार वर्ग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मध्यम वर्ग। अच्छा, जो पुनर्जागरण के जो लोग थे, इन्हें शिक्षा क्या था, इन्हें शिक्षा शिक्षा व दर्शन के दर्शन का ज्ञान था, का ज्ञान था, का ज्ञान था, किसका ज्ञान था, शिक्षा व दर्शन का ज्ञान था। और इनको क्या था, भारत के रीति रिवाजों का विज्ञान था, भारत के रीति रिवाजों का ज्ञान था। ठीक है, भारतीय रीति रिवाजों से भी प्रचलित थे ये। अब चलेंगे आगे। आगे क्या है, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन ए दादा भाई नारोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल, और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा दादा भाई नारोजी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी को ही क्या कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध पितामह या भारत का वयोवृद्ध नेता क्या कहा जाता है, दादा भाई नारोजी को। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पितामह या नेता कह सकते हैं, नेता। अच्छा, ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये कौन थे? तो ये राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? राजनीतिक राजनीतिक गुरु थे। किसके थे? तो ये थे महात्मा जी के। किसके? महात्मा गांधी जी के। महात्मा गांधी जी के गुरु थे। ठीक है। और बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ये कौन थे? तो ये गर्म दल के नेता थे। ठीक है दोस्तों, ये कौन थे? गर्म दल के नेता। ठीक है, किसके थे? तो ये गर्म दल के नेता थे, गर्म दल के नेता थे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। शायद तो आप चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारे श्यामा प्रश्न है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। उसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। ठीक है। और जो लॉर्ड डलहौजी था उसने क्या किया था? तो भारत में रेल का सर्वप्रथम ना, और इसको लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है भारत में। ठीक है। और क्या कहा जाता है? इसने राजगढ़ नीति लागू की थी। और ठीक है, और उसमें देखेंगे अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा। स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाला व्यक्ति कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी, और ऑप्शन डी इनमें से ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने क्या किया था? भारतीय ध्वज को डिजाइन किया था। ठीक है, इन्होंने जो सबसे पहले किया गया था, जो चरखा होता ना, चरखा की डिजाइन रखी थी, उसमें बाद में अशोक का जो चिन्ह था ना, अशोक स्तंभ चिन्ह, बाद में अशोक स्तंभ चिन्ह आ गया था, अशोक स्तंभ चिन्ह। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले चरखा, बीच में चरखा था। क्या था बीच में सबसे पहले? सबसे पहले चरखा था। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले चरखा किया था। चलेंगे इसी के साथ। अच्छा, ये जो भारतीय ध्वजारोहण करने के लिए जो भारतीय ध्वज का जो सबसे पहले झंडे का वो करने के लिए थे, तो वो विचार किसके ख्याल में आया? किसको आया भारतीय झंडे का कांग्रेस के लिए? तो आया था गांधी जी के विचार में। ठीक है, निम्न में से किस यूरोपीय देश ने पूर्वी घाट पर कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की थी? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी डच, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डच। डचों ने की थी। अच्छा, बात करेंगे जो इनका डच कहाँ के थे, तो ये हॉलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के। हॉलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे। अच्छा, ये हॉलैंड के निवासी थे, और इन्होंने डचों ने सबसे, और ये बताओ पुर्तगाली ने कहाँ पर अपनी सबसे पहले बस्ती बनाई? तो गोवा में।
कहाँ पर, गोवा में बनाई। और फ्रेंचों ने पांडिचेरी में, पांडिचेरी में बनाई थी, ठीक है। और डचों ने कोच्चि में, कहाँ पर बनाई थी, डचों ने कोच्चि में बनाई थी मेरे भाई, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया था। ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन बी नागपुर अधिवेशन 1920, ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन 1929 और ऑप्शन सी डी हरिपुर अधिवेशन 1938 में। तो जो सही आंसर हो जाएगा बात भाई वो हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 हो जाएगा, 1929 हो जाएगा। जब लाहौर अधिवेशन की बात करेंगे तो लाहौर अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो किसके लिए हुआ था, यहाँ पर स्वराज के स्थान पर, स्वराज के किसके, स्वराज के स्थान पर, क्या किया था इन्होंने, पूर्ण स्वराज की मांग की, पूर्ण स्वराज की मांग या लक्ष्य रखा, ठीक है भाई। बात करेंगे अगर इसका जो अध्यक्ष कौन था, जवाहरलाल नेहरू, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, तो वो था स्वराज के स्थान पर पूर्ण स्वराज की लक्ष्य रखा या मांग रखी, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे क्या होगा हमारा प्रश्न, निम्न में से किस अधिनियम के माध्यम से सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज व स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के में शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया था। ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी शिक्षा डिस्पैच 1854 और ऑप्शन सी मैकाले में 1835 और ऑप्शन डी रेगुलेटरी एक्ट 1773 मेरे भाई। इसका सही आंसर की देखेंगे तो वो हो जाएगा लॉर्ड नेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अच्छा, इसका जो लॉर्ड मेरिट का जो वो क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं स्मरण, स्मरण था देव, क्या बोलते हैं स्मरण देव, ठीक है भाई। और इससे किसने किया था, तो क्या था डलहौजी ने, किसने, नहीं लॉर्ड मैकाले ने, सॉरी लॉर्ड मैकाले। इसका जनक कौन था, तो लॉर्ड मैकाले, इसका जनक कौन था, तो लॉर्ड मैकाले था, ठीक है भाई। आगे चलेंगे, आगे प्रश्न क्या रहेगा हमारा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो, तो देखेंगे अगला प्रश्न जब तक पढ़ते ही। 11वां प्रश्न है, उपनिवेश काल में ब्रिटिश पूंजी ब्रिटिश पूंजी निम्न में से किस क्षेत्र में निवेशित की जाती थी। ऑप्शन ए अवसंरचना, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी कृषि और ऑप्शन डी सेवा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा कृषि। कहाँ पर होती थी, कृषि हुआ करती थी। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, अपने प्रारंभिक जीवन में मोहम्मद अली जिन्ना थे, कौन थे, तो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, हिंदू मुसलमान जब हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, या फिर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान समर्थक थे, या फिर एक कम्युनिस्ट थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा ये थे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। कौन थे, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, तो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। समझ में आ रहा है अच्छे से। अब फिर देखेंगे आगे, आगे क्या है बनेगा, 17वीं सदी में पश्चिम तट पर सर्वाधिक व्यापन करने वाला लोग कौन थे। ऑप्शन ए पुर्तगाल थे, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी जगत सेठ और ऑप्शन डी मुल्ला अब्दुल गफ्फर के लोग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुर्तगाल थे। और पुर्तगालों ने सबसे पहले पश्चिमी तट पर सर्वाधिक व्यापार करने के वाले थे। तो ये जो पुर्तगाल थे सबसे पहले इन्होंने अपने कहाँ पर आए थे, ये गोवा में आए थे, गोवा में, ठीक है। और इन्होंने व्यापार कहाँ पे अपना नियंत्रण किया, व्यापार तो अरब सागर और हिंद महासागर में, कहाँ पर किया था, अरब सागर और हिंद महासागर को व्यापार नियंत्रण किया था, ठीक है भाई। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब चलेंगे इसके आगे क्या होगा हमारा प्रश्न, देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है नीचे, अच्छा ये है प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान
उनके नेतृत्व क्षेत्र के युग्म गलत युग्म को छांटिए। ये कह रहा है गलत युग्म को छांटिए, इनमें से युग्म दिए। अब देखते हैं नाना साहब जब थे क्रांति से तो वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे, वो कानपुर से। अच्छा ये सही होगा इसका, ये कानपुर से रखते थे, इसका जो क्षेत्र है वो सही है। वीर कुंवर सिंह शाहबाद से इन्होंने क्रांति की थी। खान बहादुर साहब ने कहाँ क्रांति की थी, तो रोहिलखंड में। अच्छा रानी लक्ष्मीबाई की थी, उन्होंने कहाँ से की थी, इंदौर से तो नहीं की, इंदौर में से नहीं की थी, इन्होंने की थी झांसी से। कहाँ से, झांसी, झांसी की थी, झांसी। अच्छा इसने ये तो कौन सा युग्म गलत है, उसका सही आंसर जवाब दें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसका इंदौर नहीं होगा, इसका होगा झांसी। झांसी रानी लक्ष्मण जी ने झांसी से अपना नेतृत्व किया था, जिसका 1857 की क्रांति का। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलेंगे इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखेंगे। किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा। अच्छा अब बात करेंगे, ऑप्शन रहेगा, पहला ऑप्शन है नंदलाल बोस, ऑप्शन बी अंबेडकर, ऑप्शन सी वीर सावरकर और ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा वीर सावरकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीर सावरकर हो जाएगा। और ये इन्होंने भाई ये जेल में क्यों हुए थे, इन्हें काली पानी की सजा क्यों सुनाई गई थी, तो जो नागपुर का कलेक्टर था जैक्सन, उसकी हत्या कर दी गई थी। तो क्या हुआ, सेलुलर की जेल में भेजा गया इन्हें, और सेलुलर की जेल में भेजा तो इन्होंने वहां पर अपना भारत का इतिहास लिख दिया। क्या किया था, भारत का इतिहास। और ये क्यों कौन हुआ करते थे, ये सेनानी थे। कौन थे, सेनानी हुआ करते थे। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ रहे हैं अच्छे से। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होगा हमारा, देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ। सबसे पहले जो हड़प नीति हुई थी, वो तो हड़प नीति का जो जनक कौन था भारत में, वो था लॉर्ड डलहौजी भाई। यहाँ तक पता होगी, मैंने पिछले 2 प्रश्न में बताया है। ठीक है। अच्छा देखेंगे पहले, देखेंगे आपका कितनी राज हड़प नीति होती है, तो वो टोटल होती है 6 हड़प नीति। ठीक है, पहले कौन देखेंगे, पहले सबसे पहले कौन सी थी, क्या थी, सतारा हो या फिर झांसी या फिर अवध या फिर जौनपुर। ठीक है, इसका जो सही आंसर देखेंगे तो भाई इसका हो जाएगा सतारा। क्या हो जाएगा, सतारा, सतारा हो जाएगा। और सबसे लास्ट में जो हड़प नीति हुई थी वो हुई थी झांसी में। ठीक है, उससे पहले कहाँ हुई थी, उससे पहले कहाँ हुई थी, और उससे पहले बगाटा में हुई थी। ठीक है, और अब जानेंगे अपने, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होगा हमारा, जो अगला प्रश्न है वो होगा, इसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए मैकाले, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे वो हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। अच्छा जो विश्वविद्यालय और किसके आधार पर हुई थी, ये लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर, किसके आधार पर, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर, लंदन विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर इनकी स्थापना की गई थी। कहाँ कहाँ की गई थी, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। कहाँ पर, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। कहाँ पर, पहले कलकत्ता, 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 मुंबई और मद्रास में। कहाँ पर, और मद्रास में। अच्छा इनका जो कार्य हुआ करता था वो क्या था, क्या था, परीक्षाएं संचालित करना, परीक्षाएं, परीक्षाएं संचालित करना, संचालित करना या फिर परीक्षाओं को लेना। ठीक है भाई, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, तो मैंने आंसर बता दिया, सर क्या था, देखते हैं। हाँ इसका आंसर था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अगर मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही है। और प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन चटगांव सत्याग्रह लूट में शामिल नहीं था। ठीक है, कल्पना दत्त, ऑप्शन बी सूरसेन, ऑप्शन सी प्रीति लता वाडेकर या फिर ऑप्शन डी दिनेश गुप्ता। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो होगा ऑप्शन डी दिनेश गुप्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी दिनेश गुप्ता। ये तीनों किससे संबंधित थे, चटगांव सत्याग्रह लूट से संबंधित थे। अच्छा सूरसेन को क्या कहते हैं, इन्हें दान नाम से भी पुकारा जाता है, किससे, दान नाम से भी पुकारा जाता है। मतलब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें।
देखेंगे इसका क्या सही होगा। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? तो इन्हें पंजाब केसरी बोलते हैं। सही है बिल्कुल ये तो। अच्छा, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? मैंने पहले प्रश्न था, दूसरा या तीसरा प्रश्न कराया था उसमें, तो उन्हें इन्हें भारत के वयोवृद्ध नेता या भारत के वयोवृद्ध पितामह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन इसका दो हो जाएगा। अच्छा, जो सी एफ एंड्रूस है, सी एफ एंड्रूस थे, वो कौन किससे जाने जाते हैं? तो जाने जाते हैं दीनबंधु से। और जयप्रकाश नारायण को किससे जाना जाता है? लोकनाथ। दोस्तों यहाँ पर वो होना चाहिए था, यहाँ पर ऑप्शन उनके लिए वो उसमें रखा नहीं गया। ठीक है, ये वैसे मैंने आपको बता दिया है, मिलान करके दिखा दिए हैं। और लास्ट प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। निम्न में से किस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल सूबे में निर्णायक भूमिका निभाने लगी? ठीक है, देखेंगे बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757, या ऑप्शन सी परकुसियार में का फरमान 1717, और ऑप्शन डी इब्राहिम खान का फरमान 1690। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, सही वो हो जाएगा बक्सर का युद्ध 1764 हो जाएगा। और इससे पहले किस में थी? प्लासी का युद्ध में थी। उसके बाद आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट में जाए, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना मेरे भाई। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।